6 साला अनीस अपने दादा के साथ दुकान में दाखिल हुआ। रंग बिरंगी खाने की चीजें और खिलौने सब उसके सामने थे, लेकिन उसकी नजरें किसी और ही चीज पर जम चुकी थीं। वो बस तराजू को देखे जा रहा था और फिर उससे लिपट गया। उसने ऐसा क्यों किया? आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। चंद दिहाइयां पहले लाहौर में अनीस नाम का एक यतीम बच्चा अपने दादा के साथ रहता था। उसकी उम्र फकत 6 साल थी। दादा को अपने पोते से बेहद प्यार था और कोशिश करते कि उसकी हर ख्वाहिश और हर जिद को पूरा करें। दादा ने एक दिन अनीस को उदास बैठे देखा तो कहने लगे, चलो मेरे लाल, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगा। उसके दादा उसे अपने एक दोस्त की दुकान पर ले गए। ये छोटी सी करियाना की दुकान थी, लेकिन बच्चों के लिए इसमें तरह तरह की इतनी चीजें थीं जिससे वो अपनी खुशी हासिल कर सकता था। लेकिन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके वो सिर्फ तराजू के लिए जिद कर बैठा। जब दोनों बूढ़ों ने ये देखा तो कहकहा लगाकर हंसने लगे कि बच्चे को भरी दुकान में न खाने की कोई चीज पसंद आई, ना ही कोई खिलौना। पसंद आया भी तो क्या, एक तराजू। लेकिन वो बच्चा तराजू को छोड़ने के लिए तैयार ही न था। उनका दुकानदार दोस्त कहने लगा, करमदीन, देखना एक दिन तुम्हारा ये पोता बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बनेगा। दादा को चूंकि अपने पोते से बेहद मोहब्बत थी, लिहाजा उन्होंने भी इस जिद के सामने हार मान ली और उसके लिए वो तराजू घर ले आए। जब से तराजू घर आया, अनीस ने बाकी तमाम खिलौनों से खेलना ही छोड़ दिया। ना वो दोस्तों के पास जाता और ना ही कोई जिद करता। वो सारा दिन बाट यानी तोल को रखकर तराजू के पलड़ों को बराबर करने की कोशिश में लगा रहता। अब अनीस बड़ा हो रहा था और 10 साल की उम्र तक उसके पास एक नहीं बहुत से तराजू जमा हो चुके थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह के 10 बजे का वक्त था। दादा और पोता दोनों नाश्ता कर चुके थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीस भागकर दरवाजा खोलने गया और देखा कि एक आदमी अपनी पुरानी सी साइकिल पर खड़ा था। वो एक रद्दी फरोश था जो पुराने अखबार खरीदने आया था। दादा ने पुराने अखबार पहले से इकट्ठे कर रखे थे। रद्दी वाले ने वजन के हिसाब से कुछ रकम दी और चलने लगा। इतने में दादा ने देखा कि अनीस रो रहा था। उसकी आंखों में बगैर आवाज के बहने वाले आंसू थे। उन्होंने रोने की वजह पूछी तो वो धीमे लहजे में कहने लगा, दादा, इस शख्स ने तराजू कायम नहीं किया, 5 किलो का फर्क है। दादा ने दोबारा वजन कराया तो इतना ही फर्क निकला। वो बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा था। रद्दी खरीदने वाला शर्मिंदगी से कहने लगा, लगता है मेरा ये तराजू पुराना हो चुका है और किसी एक जगह अटक जाता है। फिर उसने थोड़े तंजिया अंदाज में बच्चे को देख कर कहा, बड़ा ही तेज बच्चा है, देख लेना एक दिन ये बहुत बड़ा सौदागर बनेगा। फिर रद्दी वाले ने इजाफी रकम अदा की, साइकिल पर बैठा और गुस्से से पैडल मारता हुआ वहां से चलता बना। जब रद्दी वाला वहां से चला गया तो दादा दिल ही दिल में सोचने लगे, मेरा पोता तो एक चलता फिरता तराजू बन चुका है। अब अनीस बड़ा हो रहा था। स्कूल से आते ही वो मंडियों में घूमने चला जाता और मुख्तलिफ चीजों का मुशाहिदा करता। 15 बरस की उम्र में उसने अपनी जिंदगी का पहला सौदा किया, कुछ मुर्गियां जो उसने पाल रखी थी। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र में ये बच्चा हमसे ज्यादा सियानी बातें करता है। जिस भी मंडी में वो दाखिल होता वहां तराजू कायम हो जाता, क्योंकि बचपन से उसके साथ खेलते खेलते अब तराजू उसकी आंखों में रच बस चुका था। कुछ अरसा के बाद अनीस के पास काफी रकम जमा हो चुकी थी। अब उसने दादा से भी कुछ रकम ली ताकि पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार कर सके। उसने एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी फरोख्त करने की गर्ज से खरीदी और कुछ दिनों की कोशिशों के बाद उसे एक खरीदार मिल गया जिसके साथ उसका सौदा तय हुआ। वो अभी लेन देन में मसरूफ थे कि इतने में दूसरा गाहक आया जिसने अनीस को ज्यादा बेहतर रकम की पेशकश कर दी। अनीस ने उससे कहा, सौदा तय हुआ, तराजू कायम हो चुका, अब खेल खत्म। लेकिन वो गाहक भी बड़ा जिद्दी था। उस शख्स ने 2 गुना, 3 गुना और आखिर 5 गुना कीमत लगाई। लेकिन अनीस हंसता रहा और कहने लगा, मेरा एक असूल है,
जब सौदा हो गया तो बस हो गया। वक्त यूं ही गुजरता गया और अनीस अब जवान हो चुका था और उसके दादा अब इस दुनिया फानी से कूच कर चुके थे। अब वो एक बड़ा सौदागर मशहूर हो चुका था, लेकिन एक मर्तबा उससे गलती सरजद हुई। उसने किसी यतीम लड़की की गाड़ी अपने चचाजाद भाई को फरोख्त कर दी। उसने गाड़ी की जो कीमत तय की उसके मुकाबले में उसकी मालियत काफी ज्यादा थी। जब उससे ये गलती सरजद हुई तो सर पकड़कर बैठ गया, सोचता रहा कि मैंने तराजू कायम नहीं किया। वो फौरन भागा और चचाजाद के पास जाकर कहने लगा, मेरे भाई मुझसे गलती हुई, तुम 1 लाख रुपया उस लड़की को अदा कर दो। ये कहते हुए अनीस की आवाज शर्मिंदगी से बोझल थी, लेकिन उसके चचाजाद भाई ने इनकार कर दिया और अनीस को उसी का असूल याद दिलाया। सौदा तय हुआ, तराजू कायम हो चुका, अब खेल खत्म। अनीस ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और घर आकर तमाम जमा पूंजी निकाली। उसने 1 लाख रुपए लिए और लड़की के पास जा पहुंचा। वो एक आम से घराने की लड़की थी और अनीस की ईमानदारी पर उसे हैरत से देखती रही। फिर उसने अचानक कहा, मुझसे शादी करोगे? अनीस ने आंख उठाकर देखा और देखता ही रह गया। वो लड़की हया और हुस्नो जमाल की पैकर थी। वो जवाब में कहने लगा, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरे पास जो था वो खत्म हो गया, अब तो मैं तुम्हारा हक महर भी अदा नहीं कर सकता। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हक महर की परेशानी मत करो। उसने अनीस को वो रकम लौटा दी और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अब आजमाइश का वक्त आ चुका था। शादी के बाद दोनों खुशबाश रहने लगे। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी। जब औलाद की खुशी देखने का वक्त करीब आया तो वो अस्पताल के दरवाजे के पास खड़ा था। बेचैनी से वो जमीन को देखता, लेकिन दिल में खुशी के तूफान उठ रहे थे। फिर अचानक एक झटका लगा। नर्स की खामोश नजरें गोया सब कुछ कह गईं। अनीस का दिल जोर से धड़का और सांस जैसे रुक गई हो जब उसने ये अल्फाज सुने, हमें माफ कर दें। जचगी के दौरान कुछ पेचीदगी हुई और माँ बेटा दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, हम उन्हें नहीं बचा सके। अनीस की दुनिया उजड़ चुकी थी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। एक दिन मंडी में तो कई कई दिन बिस्तर से लगा रहता। उसके बाद वो सौदागर कभी सौदे में दिल जमा न सका। अनीस की उम्र अब 40 साल हो चुकी थी। बेरौनक चेहरा और कमजोर जिस्म। वो अपना पहले जैसा ध्यान न रखता और ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारता। दुनिया से जैसे उसने अपना नाता काट लिया हो। रमजान की एक शाम अफ्तार से कुछ देर कबल उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने गाड़ी निकाली और घर से बाहर निकल गया। एक जगह उसने गाड़ी खड़ी की और बस यूं ही बैठा रहा। इतने में उसने देखा कि एक नन्हा सा लड़का अंडे बेच रहा था। उस बच्चे ने एक अंडा अपने हाथ में उठाया और अनीस की गाड़ी की तरफ लपका। उसका पांव फिसला और अंडा जमीन पर गिरकर टूट गया। वो मासूम बच्चा अब जमीन पर बैठे ही रोने लगा। उस जमाने में बाजार में अंडे की कीमत 1 रुपया थी। अनीस ये सारा मंजर देखता रहा और अपने जहन में मौजूद तराजू से हिसाब लगाते हुए सोचने लगा, इस टूटे अंडे की कीमत 1 रुपया ही होगी। ये सोचकर उसने जेब में हाथ डाला। फिर न जाने क्या हुआ। जब उसने बच्चे की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसे अपना बचपन और बेटा याद आ गए। अनीस खान का जिस्म कांपने लगा। तराजू कायम रखने की ताकत न रही। उसने जेब में हाथ डाला और 40,000 रुपए बच्चे के हाथ पर रख दिए। जिंदगी में पहली बार अनीस खान ने घाटे का सौदा किया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का वही पुराना तराजू टूट चुका है। शदीद सर्दी के बावजूद उसका जिस्म पसीने में नहा चुका था। वो खुद से कहने लगा, मैं वो न रहा जो मैं कभी हुआ करता था। वो सौदागर तो कोई और था, मैं तो कोई और ही आदमी हूँ। फिर वो फौरन वापस पलटा और घर पहुँचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। इफ्तार में अभी 1 घंटा बाकी था। उसने अपने चचाजाद भाई से कहा, मेरी सांस उखड़ रही है, मुझे जल्दी से सहन में खुले आसमान के नीचे ले चलो। कुछ देर पहले ही बारिश बरसी थी। अनीस खान ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा। बारिश की नन्ही बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी।
फिर अचानक उसने वो रंग बिरंगे फूल देखे जो हमेशा उसके सामने थे, मगर उसकी नजर कभी उन पर न गई। फिर उसने वो मोर देखा जो हमेशा से वहीं नाचता था, मगर वो कभी उसे देख ना पाया। उसे अपनी चारपाई के पास एक बिल्ली भी नजर आई जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। अनीस खान का दिल कांप उठा। मेरे तराजू ने तो ममता को कभी तोला ही नहीं। वो सिसकने लगा। रंग, रोशनी, खुशबू, हवा, मैंने तो इन सब को कभी अपने तराजू से तोला ही नहीं। आंसू उसके रुखसारों पर ढलक आए। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी। उसके चचाजाद भाई ने उसे तसल्ली देते हुए याद दिलाया कि अगले दिन उसने एक बहुत बड़ा सौदा तय करना है, लाखों रुपए का सौदा। वो कमजोर सी हंसी हंसते हुए बोला, भला टूटा हुआ तराजू भी कभी कुछ तोल सकता है। खेल खत्म हो चुका। तिलावत की आवाज आई, अल्लाह, आसमानों और जमीनों का नूर। जैसे ही तिलावत की आवाज अनीस के कानों में पड़ी तो वो सोचने लगा, मेरे तराजू में नूर नहीं, मैं तो सारी उम्र हकीकत की बजाय महज मजाज ही तोलता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो उसके कुछ सौदागर साथी उसकी बीमार पुरसी और उसे हौसला देने आए। गमज़दा अनीस उनसे कहने लगा, मैं एक सौदागर सोना खरीदने निकला था, लेकिन कोयला खरीद बैठा। ये सुनकर उसका एक दोस्त कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगे, सौदे तो मंसूख भी हो जाते हैं। अनीस ने सर्द आह भरी और कहने लगा, मेरे दोस्त, सौदा हो चुका, मंडी खत्म हुई। ये आखिरी जुमले कहते ही मौत की हिचकी ने उसके वजूद को बेहिस्सो हरकत कर दिया। अगली ही रात उसके चचाजाद भाई ने अनीस खान को अपने ख्वाब में देखा। वो बारगाह खुदावंदी में हिसाब देने के लिए खड़ा था, बिल्कुल खाली हाथ। फरमाया गया, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में हर तरह की तिजारत की, मगर हमसे कभी कोई सौदा न किया। शर्मिंदगी से लाचार अनीस खान खामोश और गूंगा खड़ा था। जब फरिश्ते आमाल तोलने लगे तो अनीस खान बेचैनी से अपने पाँव के पंजों के बल खड़ा होकर तराजू को देख रहा था। शक्लो सूरत और ज़बानो बयान से अनीस एक भला सा आदमी लगता था, मगर उसकी जिंदगी के सौदों में खुदा की याद कहीं भी मौजूद न थी। जब सब कुछ तोला गया तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। फिर पूछा गया, कुछ बाकी तो नहीं? फरिश्तों ने कहा, एक अमल बाकी है। उन्होंने नेकियों वाले पलड़े में एक थैली उठाकर फेंक दी। अचानक तराजू चमक उठा और गिरदो पेश रोशनी से चमक उठा। नेकियों का पलड़ा यूं नीचे गया जैसे टनों वजन उसमें डाल दिया गया हो। फिर तराजू ने खुद ब खुद गुनाहों को उठाया और पलड़े से बाहर फेंक दिया। फरिश्ते कहने लगे, अनीस खान, तू बख्शा गया। आगे बढ़कर अनीस ने थैली को देखा तो उसमें एक टूटा हुआ अंडा था। वो हैरत से बोला, क्या ये वही 40,000 वाला टूटा हुआ अंडा है जो मैंने एक बच्चे से खरीदा था? फरिश्ते ने कहा, जब खुदा किसी चीज का खरीदार बन जाए तो उसकी कीमत आसमानों पर पहुंच जाती है। अपने मुंह से यूं बताकर अपने माल की कीमत मत गिराओ। अनीस खान को यकीन न आया और कहने लगा, क्या एक टूटा हुआ अंडा भी बख्शिश का सबब बन सकता है? फरिश्ते की आवाज आई, हक ताला टूटी हुई चीजों की बहुत बड़ी कीमत लगाते हैं। तुम्हें क्या लगा तुमने घाटे का सौदा किया था? अनीस खान, ये दुनिया की मंडी नहीं, ये और तरह की मंडी है। ये सुनकर अनीस खान का दिल खुशी से भर गया, आंखें चमक उठीं और कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे जैसा खरीदार कोई और नहीं। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। रोजा का मकसद जहां खुदा का कुर्ब हासिल करना है, वहीं ये हमें गरीबों और नादारों की महरूमियों और उनकी मुश्किलात का एहसास दिलाता है। इस रमजान जितना हो सके गरीबों नादार लोगों का ख्याल रखें। क्या मालूम हमारा एक छोटा सा अमल रोज़े महशर हमारे आमाल के पलड़े में काम आ जाए, क्योंकि परवरदिगार बेहिसाब अजर देने वाला है।